विकसित यूपी बैठक कानपुर, देखिए सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। यह प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का वही ऑफिस है जिसने 3 बड़े कोचिंग सेंटरों को सील करते हुए गेट पर नोटिस चिपकाया। अब समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर की ही चेकिंग शुरू कर दी। फायर सेफ्टी के मानकों को चेक किया कि अगर कोई अप्रिय घटना घट जाए तो क्या खुद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी उससे लड़ने के लिए कितना जो है वो तैयार है। हालांकि इस बीच सपाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों से भी जो है मिले, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जब हमारे संवाददाता आनंद राज ने बात की तो क्या मालूम हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 3 मई को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में सील हुई एग्जामपुर, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी और टारगेट ऑन रवि सर की कोचिंग के मामले पर बकायदा जो है बैक टू बैक पोस्ट किए और साफ तौर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग से ही फायर ऑडिट की मांग कर दी। वो लिखते हैं, अगर कोई अवैध निर्माण हुआ है तो हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उन सभी अधिकारियों के निलंबन और उनसे वसूली की मांग करते हैं जिनके समय में यह निर्माण हुआ या फिर जिन्होंने आज तक उस पर आपत्ति नहीं की। 24 घंटे में इस कार्रवाई की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। वहीं दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं कि प्रयागराज के जनप्रतिनिधियों व विश्वसनीय पत्रकारों की देखरेख में हम आज ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण व अग्निशमन विभाग के फायर ऑडिट की मांग करते हैं। इसके बाद प्रयागराज समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम लोग जो है वो एक्टिव हो गए। मेजा विधायक संदीप पटेल और सपा नेता संदीप यादव और जिलाध्यक्ष इफ्तार हुसैन सीधे पहुंचे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर। वहां उन्होंने अग्नि सुरक्षा उपकरणों यानी कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो लगे थे उनकी बकायदा जांच की और जांच करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से आपत्ति भी दर्ज की। सपा नेताओं ने कहा कि दोषी अधिकारियों को सजा दी जाए, न कि शिक्षकों और संस्थानों को निशाना बनाया जाए। आज हम लोग इसी पीडीए में जब आए तो हम लोगों ने यहाँ जो पीडीए के अंदर देखा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जितना इन्होंने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, चाहे वो आपके फायर ब्रिगेड वालों ने या जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ नाकाम बिल्कुल किसी भी तरह की नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इस बिल्डिंग को बचाया नहीं जा सकता। इनको अपने, जैसे लोग कहते हैं ना कि अपने नीचे इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन शासन की जो मंशा है लोगों को परेशान करने की, लोगों के जबान पर ताला लगाने की, लोगों को अपनी बात न कहने देने की, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। अगर इसकी पूरी ईमानदारी से जांच करा दिया जाए पीडीए की, तो पीडीए की कलई खुल जाएगी। पीडीए कहीं से नियम से नहीं चल रही। पूरा जनपद आज पीडीए से परेशान है। कोई भी व्यक्ति जिनके अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं समझता हूँ कि जब कोचिंगें चलाई गई, अगर उसी समय इनके लोगों ने, चूँकि पूरा इतना सरकार पैसा देती है, आप जब कोचिंग खुली तो भी आपने देखा होगा, उसी समय अगर आपने ऑडिट कर लिया होता, जो हजारों बच्चों का, जो हजारों नौजवानों का जीवन खतरे में है, आप उनको चेतावनी देते, चेतावनी देने के बाद उनको मौका देते। लेकिन इनको तो सिर्फ कार्रवाई करनी है, इसलिए कि कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता है। हालांकि इस बीच सपा नेताओं ने अलग अलग जगह जाकर सरकारी दफ्तरों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की जांच की। उनका कहना था कि कहीं जंग लगी थी तो कहीं वर्किंग कंडीशन में इक्विपमेंट्स थे ही नहीं और यहाँ पर पूरी तरीके से अभी सुरक्षा के मानक नहीं है। आप इनकी अगर जांच करेंगे तो इनके फायर ब्रिगेड जो पानी की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें पानी नहीं आ रहा है। अगर सुरक्षा अभी त्वरित चेक कर लिया जाए, इसमें जो गैस के जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसमें कहीं न कहीं मानक के विपरीत हैं, वो चल नहीं रहे हैं या जाम से हैं, उसमें जंग लगे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ ये लोग खुद खिलवाड़ कर रहे हैं और दूसरों को कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसकी जांच कर रहे हैं और इसको समय आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से जांच करा करके इनकी भी जांच कराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बाकायदा विधायकों ने हर जगह जाकर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट चेक किए। हालांकि जब समाजवादी पार्टी के नेताओं और विधायकों के द्वारा की गई शिकायतों को लेकर जब वो पहुंचे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर, तो वहां अधिकारियों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कई कोचिंग के ऊपर उनके मानकों के अनुसार पूरा न होने पर एक्शन लिया है और उन पर सीज की कार्रवाई की है। अब इस मामले में राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बाकायदा 3 ट्वीट के जरिए विकास प्राधिकरण प्रयागराज पर निशाना साधा है। हालांकि इस मामले में
ना ही किसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी का बयान आया है, ना ही कोई कुछ बोलने को तैयार है। तो आपने सुना किस प्रकार से यहाँ जब अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारियों ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, वो सामने बात नहीं किए। लेकिन आपको बता दें ये मामला बेहद बढ़ चुका है। अब 31 मई को बकायदा एग्जामपुर, क्लाइमेक्स एकेडमी और इसके अलावा रवि सर की टारगेट ऑन कोचिंग को बकायदा प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग ने इंस्पेक्शन के बाद सील कर दिया था। हालांकि बाकी दो जो कोचिंग थे एग्जामपुर के अलावा, उन्हें जो है दावा किया गया, नोटिस में जो है लिखा गया था कि पहले भी जो है एक चिट्ठी भेजी गई थी, नोटिस भेजा गया था, उसके जवाब का जो है इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जवाब जब 29 तारीख तक नहीं दिया गया, इसके बाद जो है 31 तारीख को सील की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ एग्जामपुर कोचिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर कई सारे बिंदु प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और अग्निशमन विभाग द्वारा जो है वो जारी किया गया। नोटिस में बकायदा 7 पॉइंट्स बनाए गए थे। आप उसके अलग से खबर हमारे पेज पर देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है उसमें कमियां रही थी और बाकी दो कोचिंग में भी क्या कुछ कमी रही थी, वो भी आप हमारे पेज पर देख सकते हैं। तमाम जानकारी नोटिस में क्या कुछ लिखा गया उसकी भी जानकारी हमने आपको दी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के 2 नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्जन कर दिया, बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई। लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहीं आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं। लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं। लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है वो, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।